आज मैं आपको बताऊंगा कि मस्टर्ड केक का लिक्विड खाद कैसे बनाते हैं और किस पौधे में इनको देते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा, हर एक पौधे में इस लिक्विड खाद को आप नहीं दे सकते हैं। अगर आपने इसे गलत पौधे में दे दिया तब उस प्लांट के मरने का खतरा रहता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले बात आती है कि मस्टर्ड केक का लिक्विड खाद बनाते कैसे हैं। इसे बनाने का दो तरीका है। सबसे पहला तरीका है कि आपको 15 लीटर पानी लेना है। किसी भी मिट्टी, मेटल या फिर प्लास्टिक के बर्तन में ले सकते हैं। इस 15 लीटर पानी में 100 ग्राम मस्टर्ड केक को डाल देना है। ख्याल रखिएगा, अगर मस्टर्ड केक 100 ग्राम की जगह पर अगर 125 ग्राम भी चला जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेहतर है कि 15 लीटर पानी में 100 ग्राम मस्टर्ड केक को माप कर लीजिए। ये पानी के कारण गीला हो चुका है, लेकिन इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन ख्याल रखना, मस्टर्ड केक पानी या फिर नमी के कारण बिल्कुल वाइट नहीं रहनी चाहिए। वैसे मस्टर्ड केक का लिक्विड खाद आपको नहीं बनाना है। दूसरा तरीका है, यदि आपके पास पानी का बर्तन छोटा है तब आपको 5 लीटर पानी लेना है और उस 5 लीटर पानी में 100 ग्राम मस्टर्ड केक को डाल देना है। फिर बाद में इसमें 10 लीटर पानी को मिला देना है। आप इन दोनों में से जिस भी तरीके से इसे बनाना चाहते हैं बना लीजिए। 3 दिनों तक इन्हें छाया में रख कर छोड़ देना है और हर दिन इसे हिलाकर मिक्स कर देना है। मक्खी मच्छर से बचाने के लिए इसे इस टाइप की नेट से ढक कर रख दीजिए। अगर नहीं है तो कागज में 2-3 होल करके इसे ढक दीजिए। अब चौथे दिन यदि आपने 5 लीटर पानी में मस्टर्ड केक को डालकर बनाया है तब आपको एक टब में 10 लीटर पानी लेना है और उसमें इस 5 लीटर को मिला देना है। कुल 15 लीटर हो जाएगा। और अगर आपने 15 लीटर में मस्टर्ड केक को बनाया है तब आपको इसमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप भी 5 या फिर 15 लीटर में बनाएं, बल्कि अगर आपको इससे ज्यादा की जरूरत है तब आप अपनी जरूरत के हिसाब से बनाइए। लेकिन जो मैंने रेशियो पानी और मस्टर्ड केक का बताया है उसी हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। इस बात का ख्याल रखिएगा, जब सूरज ठंड के कारण कम निकल रहा हो या फिर पौधा घना हो चुका है और सूरज की किरणें मिट्टी तक नहीं पहुंच रही है तब आपको इस लिक्विड खाद में 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से फंगिसाइड को भी मिला देना है। 15 लीटर पानी में आपको चौथे दिन 15 ग्राम फंगिसाइड को मिलाकर इस लिक्विड खाद को पौधे में देना है। पौधे में इस लिक्विड खाद को देने से पहले इसे अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए, जिससे झाग बनेगी और जिसका फायदा ये होगा कि ऑक्सीजन इसमें मिलेगी, जिससे पौधे को खाद के साथ ही साथ ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। अब सवाल है, इस लिक्विड खाद को कितना और कब देना है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके गमले की मिट्टी में या फिर जमीन में देना चाहते हैं तो जमीन की मिट्टी में नमी है या फिर नहीं है। यदि मिट्टी में हल्की हल्की नमी है तब आप उस पौधे में इसका इस्तेमाल कीजिए। यदि मिट्टी बिल्कुल सूखी है तब आप पहले पानी दीजिए, उसके बाद आप इस लिक्विड खाद को दीजिए। जितना आप पौधे में पानी देते हैं आपको उतनी ही मात्रा में इस लिक्विड खाद को भी देना है। यदि आप किसी गमले में 1 लीटर पानी देते हैं तब आपको उस गमले में 1 लीटर मस्टर्ड केक के लिक्विड खाद को देना है। इस लिक्विड खाद को 7 से 10 दिनों के अंतराल पर देना है। बेहतर है कि हर 7 दिनों के अंतराल पर दीजिए। अब सवाल है, किस पौधे में देना है। इस लिक्विड खाद को हर एक सीजनल पौधे में और हर एक परमानेंट पौधे में दे दीजिए। लेकिन ख्याल रखना है उसी पौधे में देना है जिस पौधे को धूप की ज़रूरत है और आपने उसे धूप में रखा है, यानी यह खाद सन लविंग प्लांट के लिए है। इस खाद को आप वेजिटेबल के हर एक सन लविंग पौधे में दे दीजिए। टमाटर में भी दे सकते हैं, आलू में भी दे सकते हैं। और इस बात का ख्याल रखिएगा, फ्रूटिंग प्लांट में जब फूल खिल रहा हो तब आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। फूल खिलने के बाद जब फल बन चुका हो तब आप इसका इस्तेमाल कीजिए। विंटर सीजन के सन लविंग हर एक सीजनल प्लांट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसको देंगे तो कुछ दिनों के बाद आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। पौधे में फूल भी खिलेगा और पौधे की ग्रोथ भी होगी। इस बात का ख्याल रखेगा, गुलेदाउदी के पौधे में जब फ्लावर बड
खिल रही हो तब आपको मस्टर्ड केक के लिक्विड खाद को देना बंद कर देना है, और जब फूल खिल चुका हो तब आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। सेकुलेंट और कैक्टस फैमिली के हर एक पौधे में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे आपने पौधे को धूप में रखा हो या फिर छांव में रखा हो। मस्टर्ड केक के लिक्विड खाद को बिल्कुल नहीं देना है। गर्मी के मौसम में इस लिक्विड खाद को बिल्कुल पतला बनाकर देना है। 100 ग्राम को 25 लीटर पानी में डालकर 3 दिन छोड़ देना है और चौथे दिन पौधे में दे देना है, और 20-25 दिनों के अंतराल पर देना है। इस लिक्विड खाद में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए आपको गर्मी के मौसम में इसका पतला लिक्विड खाद देना है और ज्यादा दिनों के अंतराल पर देना है। बरसात के महीनों में बेहतर है कि आप इसका इस्तेमाल मत कीजिए। हाँ, बारिश कम हो रही हो तब आप इस लिक्विड खाद में फंगिसाइड को मिलाकर दे सकते हैं। इसको हर तरह के आउटडोर फ्लावरिंग प्लांट में आप दे सकते हैं। हिबिस्कस में भी दे सकते हैं, कृष्ण कमल में भी दे सकते हैं, अल्मांडा टिकोमा, बोगनविलिया, गुलाब, लेकिन अजेलिया और कमेलिया में नहीं देना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके की वीडियो में लाता रहता हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।